जानना है क्या है, वाष्प दाब क्या होती है या वेपर प्रेशर क्या होती है, ध्यान देंगे। यदि कोई आप बंद बर्तन ले लीजिए, ठीक है, क्या लेना है बाबू आपको, बंद बर्तन लेना है और इसमें द्रव पदार्थ को भर देना है। किसको भरना है, द्रव पदार्थ को भर लेना है। इसे स्थिर ताप पे गर्म करना है, स्थिर या निश्चित ताप पे क्या करना है, गर्म करना है। जब आप किसी द्रव को बंद बर्तन में लेकर स्थिर ताप पे गर्म करेंगे तो जब ये द्रव के अणु क्या होंगे, ताप के कारण उष्मा पाएंगे, इनकी उष्मी ऊर्जा में वृद्धि होगी और इस उष्मी ऊर्जा में वृद्धि करने के कारण ये द्रव के अणु जो होंगे क्या करेंगे, इधर उधर यानी टेढ़ी मेढ़ी गति या जिग जैग मोशन या ब्राउनियन गति करेंगे। और ब्राउनियन गति करते समय यह बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे और साथ में द्रव के स्वतंत्र छोर पे, द्रव के स्वतंत्र छोर पे भी टक्कर मारेंगे और टक्कर मारकर एक यहाँ पे दाब आरोपित करेंगे ताकि यह द्रव अवस्था से किसमें चली जाए, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए। प्रारंभ में जब आप किसी भी द्रव को गर्म करते हो तो होता क्या है कि द्रव चूंकि शुरुआत में वाष्प तो है नहीं, तो शुरुआत में होता क्या है कि वाष्पन की क्रिया द्रव की होती है और वाष्पन की क्रिया जिस वेग या दर से होती है उसे हम वाष्पन वेग या उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V1 से, ठीक है। और जब ये यहाँ पे वाष्प निर्मित हो जाते हैं तो यह वाष्प क्या होते हैं, क्योंकि बर्तन बंद है इसलिए बाहर नहीं जा पाते, फिर ठंडा होकर वह द्रव में परिवर्तित होते हैं जिसे हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस दर या वेग से होता है उसे संघनन वेग कहेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 से। तो जब आप किसी भी द्रव को आप क्या करोगे, स्थिर ताप पे गर्म करोगे तो प्रारंभ में चूंकि द्रव ही है तो द्रव होने के कारण जो होता है इस द्रव गर्म होकर किसमें कन्वर्ट होगी, वाष्प में। तो प्रारंभ में होता क्या है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 होता है, यानी वाष्पन की वेग जो होती है अधिक होती है और उस समय संघनन की वेग या तो 0 होती है नहीं तो वाष्पन की वेग से क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वाष्पन की वेग क्या होती है, घटने लगती है और संघनन का वेग बढ़ने लगता है। क्योंकि क्या है, प्रारंभ में आप द्रव लिए थे, वाष्प तो था नहीं, तो जब आप स्थिर ताप पे इसे गर्म करोगे तो होगा क्या कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये क्या होंगे, टक्कर मारकर दाब आरोपित करके और द्रव अवस्था से किसमें कन्वर्ट होंगे, वाष्प अवस्था में। तो प्रारंभ में जब यह वाष्प में परिवर्तित होंगे क्योंकि उस समय कोई क्या है, आपकी द्रव तो है नहीं, सॉरी वाष्प तो है नहीं, इसलिए प्रारंभ में क्या होगी, वाष्पन का वेग अधिक होगा किससे, संघनन के वेग से। लेकिन जैसे जैसे आप ताप देते जाओगे इस समय के साथ साथ यहाँ पे वाष्प की संख्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी और जब वाष्प की संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगी, या वाष्प भी किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, द्रव में कन्वर्ट होने लगेगी। क्या होगी, द्रव में। तो प्रारंभ में क्या हो रहा था कि वाष्पन का वेग संघनन के वेग से अधिक था क्योंकि उस समय वाष्प था नहीं और संघनन का वेग क्या था, कम था या 0 था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वाष्प की संख्या बढ़ती जाएगी होगा क्या कि वाष्पन की वेग घटेगी और संघनन का वेग बढ़ेगा, यानी द्रव जो होगी किसमें कन्वर्ट, वाष्प जो होगी किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, द्रव में। तो V1 की क्या होगी, घटेगी और V2 क्या होने लगेगी, बढ़ेगी। और कुछ समय बीतने के बाद से जब द्रव का कंसंट्रेशन और क्या होता है, वाष्प का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, उस समय क्या होता है कि जिस दर या वेग से द्रव पदार्थ किसमें कन्वर्ट होती है, वाष्प में, उसी रेट से क्या होती है, जो वाष्प होती है वह कन्वर्ट होने लगती है द्रव में, यानी V1 इक्वल टू क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। यानी वाष्पन की वेग और संघनन की वेग दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो जिस ताप पे यह वाष्पन और संघनन की वेग क्या होती है, बराबर होती है, उस समय इस वाष्प के द्वारा बर्तन की दीवारों पे आरोपित किया जाने वाला जो दाब होता है, इस दाब को ही हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। क्या कहेंगे, वाष्प दाब। ठीक है, ध्यान से फिर समझे। जब हम किसी बंद बर्तन में द्रव को लेकर स्थिर ताप पे गर्म करते हैं तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि उस समय वाष्प नहीं होती है तो संघनन का वेग या तो 0 होता है या बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे यह गर्म होती जाएगी वैसे वैसे समय के साथ यहाँ वाष्प बनने लगेंगे और क्योंकि बर्तन जब बंद है तो वाष्प देखे होंगे कि ठंडी होकर किसमें कन्वर्ट होती है, द्रव। चाय वे बनाए होंगे तो जब उसको हम किसी बर्तन से कवर कर देखते हैं उसकी सतह पे क्या लग जाती है, द्रव बन जाती है ना। तो समय के साथ जब वाष्प की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यह वाष्प कन्वर्ट होने लगेगी द्रव में, द्रव कन्वर्ट होती है वाष्प में। तो प्रारंभ में V1 इज ग्रेटर देन V2 होता है, यानी वाष्पन का वेग अधिक होता है और क्या होता है,
संघनन का वेग कम होता है, लेकिन समय के साथ क्या होता है कि वाष्पन की वेग घटती है और संघनन की वेग क्या होती है, बढ़ती है। तो जब क्या होगी, वाष्पन घटेगी और संघनन वाले कौन की वो बढ़ेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय पर क्या होगी, वाष्पन की वेग और संघनन की वेग ये दोनों क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो इस समय को हम कहते हैं द्रव, चाहे वाष्प नहीं, द्रव वाष्प साम्य अवस्था, द्रव वाष्प साम्य अवस्था। तो जो ये क्या होती है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था आती है। इस समय इस वाष्प के द्वारा जो बर्तन की दीवारों पे दाब आरोपित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। लिखेंगे क्या, ध्यान दें। जब किसी बंद बर्तन में द्रव लेकर स्थिर ताप पर गर्म किया जाता है, तो प्रारंभ में वाष्पन अधिक होता है तथा संघनन वेग, वाष्पन वेग अधिक होता है तथा संघनन वेग कम होता है। कुछ समय पश्चात जब बात लिख लो, कुछ समय बाद वाष्पन वेग घटने लगता है व संघनन वेग बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ समय पश्चात वाष्पन वेग व संघनन वेग व संघनन वेग दोनों बराबर हो जाता है, जिसे द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था कहते हैं। इस साम्य अवस्था पर द्रव के वाष्प के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। ये वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड कि जो लिक्विड पदार्थ होता है उसके नेचर जो होते हैं वह प्रभावित करते हैं उनके वाष्प दाब को। कैसे? तो प्रकृति में कुछ ऐसे द्रव पाए जाते हैं जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। हमारे नेचर में कुछ ऐसे भी द्रव पाए जाते हैं, ऐसे भी लिक्विड पाए जाते हैं जिनके अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण, जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा और वेग क्या होता है, अधिक होता है। और जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा और वेग अधिक होती है उनके द्वारा आरोपित जो दाब होता है जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं, यह वाष्प दाब भी अधिक होता है।
जैसे पेट्रोल व स्प्रीट, पेट्रोल व स्प्रीट, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह स्वयं ही क्या जाता है, इवोपोरेट होने लगते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ही वाष्पित होने लगते हैं। और जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वाष्पित होने लगते हैं, तो इनमें क्या होती है, इनका जो क्या होती है, वाष्पन का वेग अधिक होता है, और वाष्पन का वेग अधिक हो जाने के कारण इनका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अणु पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी द्रव पदार्थ पाए जाते हैं जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। और जब आकर्षण बल अणुओं के बीच ज्यादा होगा तो उनकी ऊष्मीय ऊर्जा, चाहे उनकी गतिज ऊर्जा और वेग भी क्या हो जाएगी, उतना ही कम होगी। जब अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा और वेग भी क्या होगी, बहुत कम होगी। और जब गतिज ऊर्जा और वेग क्या होगी, कम होगी, तो उनके द्वारा आरोपित जो वाष्प दाब होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो एक तो हमारा जो होता है वह क्या करता है, लिक्विड का नेचर होता है, वह बताता है कि हमारा वाष्प दाब उस द्रव पदार्थ का अधिक होगा कि कम होगा, क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा। यदि अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग अधिक होता है, वेग अधिक होता है, जिस कारण उस द्रव का वाष्प दाब भी अधिक होता है। जैसे पेट्रोल व स्प्रीट, पेट्रोल व स्प्रीट, ठीक है। लेकिन लेकिन यदि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग कम होता है, जिस कारण उनका वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे ग्लिसरीन व शहद। ग्लिसरीन वह होता है ताप मतलब टेम्परेचर। देखो ताप कैसे प्रभावित करेगा, यदि आप बर्तन में कोई द्रव पदार्थ लेकर गर्म कर रहे थे, गर्म स्थिर ताप पे गर्म कर रहे थे, तो शुरुआत में क्या हो रही थी, वाष्पन वेग बढ़ रही थी, संघनन वेग क्या आती थी, 0 थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वाष्पन की वेग घटी और संघनन की वेग क्या हो गई, बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, एक समय आया जिसमें वाष्पन और संघनन दोनों का वेग क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप यहाँ पे ताप बढ़ाते जा रहे हो, तो जब ताप ज्यादा बढ़ाओगे, यहाँ पे ताप कैसा था, स्थिर था, तो ऐसी घटना देखने को मिले। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो होगा क्या कि जब टेम्परेचर तेज होगा, जितना ही मतलब अधिक करते जाओगे, उतना ही वाष्पन की वेग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रीजन कि जितना ही ताप अधिक करोगे, उतना ही द्रव के अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी तो इनकी गतिज ऊर्जा और वेग बढ़ेगा। और जब इनकी ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और वेग तीनों बढ़ जाएगा, तो ये बहुत तेजी से वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगी, जिसके कारण इनका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप यदि किसी द्रव के ताप में वृद्धि किया जाता है तो द्रव की ऊष्मीय
ऊर्जा कामा गतिज ऊर्जा व वेग बढ़ जाता है, जिस कारण इनका वाष्प दाब भी बढ़ जाता है।